हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th का मैथ सब्जेक्ट का मॉडल पेपर यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे यानी आपके एग्जाम में जैसे पेपर आएंगे ठीक वैसे ही उसी पैटर्न पर बेस्ड हम ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप अच्छे से देखिए, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम बता रहे हैं और इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके क्लास से सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे नोटिफिकेशन वीडियो के अपडेट जैसे ही हम अपडेट करते हैं वैसे ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करें। यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन होगा आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज, है ना, 441। तो ये किसका होता है? आपके पास ऑप्शन है 17, 19, 21 और 20। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर। तो 21 इंटू 21 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 441 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द कॉफिशिएंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -7x। तो -7x में आपको कॉफिशिएंट बताना है। तो इसका -7x में ये जो -7 है ये इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है -5x देता है तो -5 हो जाएगा। अगर आपके पास 8x देता है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की विच पॉलीगॉन हैज इक्वल डायगोनल्स, है ना। तो स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है और स्क्वायर रेक्टेंगल दिया हुआ है और नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है। ठीक है, तो विच पॉलीगॉन हैज इक्वल डायगोनल। तो एक स्क्वायर जो होगा ना, स्क्वायर डायगोनल का, उसके जो है डायगोनल्स क्या होंगे, है ना, वो इक्वल होगा। तो स्क्वायर रेक्टेंगल, तो स्क्वायर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपके पास? कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज पी कॉल्ड इन कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पी क्या होता है? तो पी क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है ना, वो उसको हम पी बोलते हैं। ठीक, और रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई से। नेक्स्ट है नंबर टू इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, इंटीजर्स, प्राइम नंबर और फ्रैक्शन। तो याद रखिएगा क्या है? प्राइम नंबर है ना। 2, 3, 5, 7, 9, 7 के बाद फिर 11 आ जाएगा, 9 नहीं होगा, 7 के बाद डायरेक्ट 11 होगा। तो ये क्या प्राइम नंबर है? और भी है 1 to 100 बिटवीन प्राइम नंबर 25। ठीक है, 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। नेक्स्ट है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जिसका डिनोमिनेटर आप देखेंगे, अगर यहाँ पास आपको ये देखना है कि जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल है ना, स्मॉल नंबर है और न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है, तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है? 8/3, ये क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ अ काइट इज, तो वो क्या होता है? स्क्वायर शेप होता है, स्क्वायर शेप, उसको स्क्वायर शेप बोलते हैं। राइट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मीन ऑफ द नंबर 10, 20, 30, 40 एंड 50 विल बी। इसका मीन पूछा गया है। ठीक है, तो मीन पूछने का मतलब क्या है? कैसे करना है आपको? इसको सबको टोटल को प्लस करना है ना, और जितने हैं उसे डिवाइड कर देना है। तो मीन इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे? 10 प्लस 20, 10, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 कर दीजिए और अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा देख लीजिए, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 तो हो जाएगा 120, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 10 150। तो 150 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 ज़ा 15,
30 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब आपको देखना है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज। तो ये आपके पास एक सर्कल है ना, ये आपके पास कॉर्ड हो गया, ये भी एक कॉर्ड हो गया, बट जो सेंटर पॉइंट से होकर एक कॉर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है जो सेंटर पॉइंट से थ्रू आउट पास होता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डायमीटर। नेक्स्ट पूछा गया द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर इज -2/5। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम एडिटिव इनवर्स किसी का भी लिखना होता है तो माइनस से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पैरेलल लाइन आर ऑलवेज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो पैरेलल लाइन है ना, ये क्या होते हैं, पैरेलल लाइन आर ऑलवेज एट अ इक्वल, है ना, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ ऑड मीडियन इज। तो ऑड जो फॉर्मूला होता है उसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, तो MD n+1/2 और टर्म होगा। अगर यहीं पास अगर इवन नंबर देता, इवन नंबर के लिए तो क्या हो जाता आपके पास, MD का फॉर्मूला n/2 है ना, टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, टर्म और अपॉन 2 ऐसा होता। ठीक है, ये इवन के लिए, और ऑड के लिए आपके पास MD n+1/2 टर्म। नेक्स्ट है ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर, है ना, तो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है ना O A, एक और रेडियस दिखा दीजिए B हो गया, एक और दिखाइए C हो गया, एक और दिखा दीजिए D हो गया, तो ये सारे के सारे रेडियस क्या है, इक्वल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागोनल पॉलीगॉन इज। पेंटागोनल पॉलीगॉन इज, तो क्या होगा 540 डिग्री, याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर एज ऑफ अ क्यूब। तो एक क्यूब में कितने एज होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब है, राइट। ये आपके पास एक सपोज ले लेते हैं हम, यहाँ पास एक क्यूब है। ठीक है, एक और क्यूब ले लेते हैं यहीं पास, में आपको क्या बताना है, एज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास से ये देख लीजिए, एज आप कितना बताएंगे, इसमें से एज आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल 12 एज होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 12 एज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब आएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, 5⁴ दिया हुआ है और -5² दिया हुआ है, 5⁴ और -5 स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इधर 5⁴ इंटू ये आपके पास -1 इज अ स्क्वायर इंटू 5, है ना, ऐसा लिखेंगे। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 5⁴ इंटू 1 इंटू 5। तो अब 5 का स्क्वायर यहाँ पास, तो अब क्या होगा, 5⁴ है ना इंटू 5 स्क्वायर, तो दोनों को पावर को प्लस कर देंगे, तो 5 4 + 2 कितना आएगा, 5⁶ आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है आपके पास AOB, है ना, इसके इक्वल में ये क्या होता है, 2 टाइम्स होगा, 2 एंगल ACB, तो 65 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 × 65 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा, राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे कम, ठीक है, फिर देन उससे कम, फिर इसके बाद उससे कम, देन इसके बाद जो डिजिट बचेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर 10 इन नंबर्स, व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, और n की वैल्यू यहाँ पास 10 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10 लिखेंगे, माइनस 4 कर देंगे, तो 10 टू ज़ा 20 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो 10 में 4 को माइनस करने पे कितना आएगा, 16 आएगा। 16 इंटू 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144 होता है, और एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपके पास अब क्वेश्चंस दिया हुआ है, 5x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7/5। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। ये जो आपके पास 5x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7/5, ये आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो दोनों साइड है ना, और 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई 5 का ये 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 7 का 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करके आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर 5 का इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा कि 5 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 3। तो यहाँ पास आ जाएगा, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे 25x होगा, और 25 टू जा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 14x, और 7 थ्री जा 21। ओके, 25 में 14 को माइनस करना है, और 21 में 10 को माइनस करना है। ठीक है, तो 25 में क्या करेंगे, 14 को माइनस करेंगे आप, तो कितना आएगा, 5 में 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और 2 में 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 11x आ जाएगा। और उसी तरह से 21 में 10 को माइनस करने पे 11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपके पास क्या आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू 11, है ना, 11x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 11/11, ये डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, x की वैल्यू 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आपके पास नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो 3/2, 3/2 प्लस 13/17, है ना, इन दोनों का आपको प्लस करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा, और 2 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा। 17 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 34 हो जाएगा। दोनों को प्लस करके आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना होगा आपके पास, अगर देखेंगे तो 617 और 527 77/34। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब 77 और 34 को डिवाइड कर दीजिए 34 से, तो 34 टू जा, ठीक है, तो 77 में अगर आप इधर माइनस कर दीजिए, यानी 34 टू जा कितना हो जाएगा आपके पास, 8, और 34 टू जा 3 टू जा 6, 68 को आप माइनस कर दीजिए 77 में, तो 17 में 8 को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 9, और यहाँ पास 0, तो 9/34 आएगा। तो यहाँ पास उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए 9/34, ये इसका आंसर आ जाएगा, 2 होल 9/34। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 से ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी सिंप्लीफाई करना है आपको, यहाँ से आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, आपके पास ये हुआ, ड्रॉ अ लाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू इट एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर ये आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो इसको हम और अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, है ना। तो जो भी आपको अगर क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये आपके पास ये 3 नंबर वाले ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। अब इसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके पास लगभग 4 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, यहाँ तक आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। अब मिलेगा आपको 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो डिवाइड क्या है आपके पास क्वेश्चन की, डिवाइड एंड से वेदर द डिवाइजर आर फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। इसको डिवाइड करके आपको डिविडेंड और फैक्टर इसका बताना होगा। और नेक्स्ट 18, और फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस अब मिलेगा आपको 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। जिसमें कि आपको कंस्ट्रक्ट वाला क्वेश्चंस मिलेगा कि कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं। देन इसके बाद और में एक क्वेश्चंस मिलेगा, और फिर लास्ट ये क्वेश्चंस मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 44 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स होल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको आपको करना है। तो इस प्रकार से ये आपको ये पूरा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप हमें बताइएगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।